ही एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और एज़ यू नो कि 22 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो वंदर रोगा का कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लोगों की एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे वंदर रोगा के बारे में, इसके एग्ज़ाम पेपर के बारे में। मेनली आप लोगों के इसमें जो भी डाउट्स हैं, लाइक बायो कहाँ से आई थी, और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री जो है आप लोगों का एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से कम क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और इसके अलावा मैथ कैसी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। पेपर जो है वो मैं बाद में एक बार आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अगर नेक्स्ट भी तैयारी करने जा रहे हैं तो आप लोगों को पिछला वाला जो है आप लोगों ने जो पेपर दिया है उससे सीख लेके ही आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वंदर रोगा का कवर करूँगी। इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट जो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं वो है प्रयोगशाला सहायक की। तो हम लोग यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देखेंगे कि इसकी तैयारी को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है रिलेटेड, तो मैं देख रही हूँ कि ये एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट के लिए कि मैम कहाँ से कौन सी बुक चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर की बुक के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मेनली मैं इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये आप लोगों का वंदर रोगा का पेपर है। एक बार हम लोग रफली आई से वंदर रोगा का पेपर देख लेते हैं कि ये पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, ठीक है। सो मैंने जहाँ तक देखा कि आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आप लोगों का 9th-10th का ही स्टैंडर्ड का था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत अच्छे से करी होगी ना, तो इससे भी आप लोगों को अच्छा स्कोर हो जाएगा। सिर्फ आपका जो बायो वाला पोर्शन था उसमें भी कुछ जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस बना लिए गए थे। मैं मानती हूँ 11th-12th से भी ज़्यादा बनाए गए थे। ऐसा पेपर का स्टैंडर्ड रखने का पीछे जो रीज़न मैं सोच सकती हूँ कि शायद यही होगा कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ना जाए। तो आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं, पेशेंस रखिए। अब पेपर जैसा भी हो गया, उससे सीख लेके आप लोग आगे बढ़िए कि आगे आप लोगों को तैयारी कैसी करनी है। तो चलिए पेपर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये 9th-10th से ही है, ठीक है। साउंड वाला ये भी 9th वाले क्वेश्चन से है। इसके अलावा यूनिट ये भी 10th वाले चैप्टर से है, ठीक है। मोमेंटम कोलिजन ये भी आप लोगों का कहाँ से, 9th से ही है, ठीक है। ये भी 9th से है, ये भी आप लोगों का 9th-10th से ही है, ठीक है। तो फिजिक्स के जहाँ तक मैं क्वेश्चन देख पा रही हूँ मोस्टली आप लोगों के 9th-10th से ही और बहुत ईजी हैं। तो फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा टफ वाला कुछ पोर्शन नहीं है। सो अगर मैं गेस करूँ, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की होगी तो फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री का तक आप लोगों के 49 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं मान सकती हूँ कि आप लोगों को ईजिली 46 तक कवर कर लेनी चाहिए थे, 46 से 47 तक कवर कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। या अगर रफली भी लगाऊँ तो 40+ ही आने चाहिए थे आप लोगों के, ठीक है। अब देखिए मैथ में भी मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी वीडियो बताई थी, ठीक है, उसमें मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक आप लोगों को मैथ के करने के लिए कहे थे। मैंने कहा था सारे टॉपिक मत कीजिए, लेकिन कुछ तो टॉपिक करके जाइए। अगर आप लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी हैं, ठीक है, फिर भी आप लोग कुछ टॉपिक को कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन गारंटीड आएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन देखे जाइए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले से देखिए कितना सही क्वेश्चन आया, ज़्यादा टफ नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा फिर और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को 9th-10th से अगर करा होगा आप लोगों ने, ठीक है, ये भी इजी है। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी 9th-10th की, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ऐसे ही फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन वाले चैप्टर से था, ठीक है। थोड़ा ये सिलेंडर वाला टॉपिक जो होता है ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो फिजिक्स भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अगर कुछ टॉपिक आप लोग देख के जाते तो मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हैं। ये देखिए ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों को कहा था कि करना है, ठीक है। कॉर्ड्स वाले क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़े टफ होते हैं, तो ये थोड़ा करने में आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, मैं मान सकती हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, देखिए मीन मीडियन मोड से भी कहा था क्वेश्चन करना है। ये वाला पोर्शन थोड़ा टफ लगा होगा होप सो आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मैथ के टोटल क्वेश्चन देखिए हम लोग, सो टोटल अगर मैथ के क्वेश्चन लगाए तो 24 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से इजी भी क्वेश्चन आए थे, थोड़े बहुत टफ भी आए थे। अगर आप लोगों ने एक अच्छी प्रैक्टिस करी होगी ना तो 24 में से भी मुझे लगता है 10-15 तो नंबर एटलीस्ट लेके ही आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बायो के पोर्शन को देख लेते हैं। सो बायो का अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन का है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी कैटल की ब्रीड जो है वो चीज़ बनाने के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का आइसोटोनिक सॉल्यूशन से है, ठीक है। क्या होता है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो होता है वो सेम होता है। अब 2 है तो दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़े बहुत अगर आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी होगी तो ये भी क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लिए होंगे। अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस का लिंक पूछा तो इसका एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा। पैनक्रियास से पूछा था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे रखा था, क्रोमोसोम से मैं मान सकती हूँ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि बायो के पोर्शन जो आप लोगों को थोड़े टफ लगे, ठीक है। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये टाइडल वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी वाले पोर्शन से है, ठीक है। वायरल डिसीज, देखिए बैक्टीरियल और वायरल डिसीज,
ठीक है। इसके अलावा देखिए सेल ऑर्गेनेल्स वाले चैप्टर से आया है, ठीक है। तो इसके अलावा ये जेनेटिक्स वाले से आया है। जेनेटिक्स में भी आप लोगों को कुछ टॉपिक्स अगर पता होंगे तो ये वाला पोर्शन भी आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी ब्लड वाले पोर्शन से आ रखा है आप लोगों का, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन वाले चैप्टर से दे रखा है, ठीक है। तो कुछ मुझे लगता है टफ थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे, मुझे लगता है 5 to 10 क्वेश्चन जो थे वो बायो के टफ थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। अब जिब्रेलिन वाला चैप्टर भी अगर आप लोग पढ़ेंगे ना प्लांट हार्मोन का, तो उसमें जिब्रेलिन के GA3 और GA20 के बारे में ही बता रखा, तो ऐसे भी आप लोग करके ऑड वन आउट कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को इसमें बार बार रिवीजन की जरूरत है और 11th-12th में कमांड होना चाहिए था, और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ कि इसमें अलग से आए थे आप लोगों के। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था ये एनिमल डाइवर्सिटी था, लेकिन अब इसमें क्या रखा है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, फिर इसके हिसाब से पूछ रखा है कि किस एनिमल किंगडम से आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वन दरोगा का पेपर भी आप लोगों से डिस्कस कर दूंगी। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रयोगशाला सहायक की तैयारी के लिए हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है, ओके। सो अब हम लोग बात करेंगे प्रयोगशाला के एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम ये 27 जुलाई को है, ठीक है। और इसमें प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, मशरूम पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग, ठीक है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग, इन सबकी पोस्ट का ये एग्ज़ाम है, ओके। तो चलिए इसके एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का बायो वाला पोर्शन है, और इसके बाद फिर आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप लोगों का जो सेकंड डाउट था पहले मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। वन दरोगा के बारे में तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पेपर जो है वो शो कर दिया। अगर आप लोग चाहेंगे इसके पेपर को मैं एक्सप्लेन करूँ बायो वाला पोर्शन और केमिस्ट्री वाला पोर्शन, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इसके अलावा एक कैनिंग का पेपर भी अपलोड कर दूँगी। आप लोगों की नेक्स्ट क्वेरी थी कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर कहाँ से करना है। इस वाले वन दरोगा में तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही कम पोर्शन इसका आया था, ठीक है। तो ये बात मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को कही थी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो आप लोग सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों को बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का नहीं होगा, मोस्टली बच्चों का, कुछ ही बच्चों का होगा, तो वो लोग बुक फॉलो कर सकते हैं, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है, फिजिक्स का है, मैथ का है, या बायो का है, या केमिस्ट्री का है, तो वो लोग इन पूरे टॉपिक को पढ़ने के बजाय आप लोग क्या कीजिए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। मैंने इनके नोट्स भी आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जस्ट वो टॉपिक उठाइए और उसके नोट्स अगर मेरे से समझ में आ रहा है तो आप लोग उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई और अगर यूट्यूब चैनल जिसका भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, उनसे वो टॉपिक देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे कि आप लोग मैम आप बता दीजिए कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में, तो देखिए अभी मैं खुद जॉब में हूँ, तो मैं एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर के टॉपिक नहीं देखती हूँ कौन से सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आपको किस टीचर का समझ में आता है आप उसको फॉलो कीजिए, और 1 या 2 मैक्सिमम 2 टीचर को फॉलो कीजिए, मिनिमम मेरी बात मानी तो 1 ही को फॉलो कीजिए। उसी टॉपिक को बार बार आप लोग जो है रिवाइज करते जाइए, ठीक है। ज़्यादा कंटेंट के ऊपर मत भागिए कि यहाँ से भी उठा ले वहाँ से भी उठा ले, लास्ट में एट लास्ट क्या होगा, आप लोग कंटेंट ही उठाते रह जाएंगे, ठीक है। जिसका आपको समझ में आ रहा है जस्ट उस टीचर पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, अगर किसी और से कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसको जो है फॉलो करते जाइए, ठीक है। तो इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को कुछ यूट्यूब चैनल के नेम बताए थे एनिमल हस्बेंड्री के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था एग्रीकल्चर अड्डा करके एक चैनल है, वो मुझे लगता था कि एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री की वो ऑल इंडिया लेवल पे कवर करा रहे थे, तो उनका कंटेंट मैंने देखा था तो मुझे थोड़ा ठीक लगा था। मैं नीचे भी अगर कमेंट में डाल दूंगी कहीं पिन करके, ठीक है। तो आप लोग उनका देख सकते हैं, नहीं तो आपको जिसका भी जिन भी सर का अच्छा लग रहा हो आप लोग उनका कवर कीजिए, ठीक है। और मेरी मानिए तो नोट्स उसके पीछे, बुक्स के पीछे मत भागिए। इसी प्रकार मैंने एग्रीकल्चर का भी आप लोग कोर्स कर रहे थे तो मैंने NR सुंडा सर की बोली थी, ठीक है। बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं कहूँगी कि जो टॉपिक आप लोगों को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, पीछे यूट्यूब चैनल में जाइए, मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक आप लोग बता रखे हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री से आपको पता है ब्रीड से क्वेश्चन आते हैं, तो ब्रीड वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर में भी आप लोग पता है सॉइल वाले पोर्शन से आते हैं, सीड वाले पोर्शन से आते हैं, तो आप लोग जस्ट उसके पढ़ लीजिए। 1 या 2 टीचर को से कंटेंट बनाइए और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने से अच्छा है कि आप लोग उस पोर्शन पे ज़्यादा टाइम लगाइए जिसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। सो ये बात होगी आप लोगों की एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। होप सो आप लोगों के जितने डाउट हैं वो कवर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड अब आगे आप लोगों के डाउट नहीं आने चाहिए, ओके। अब हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। और ये जो सिलेबस होगा आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक में भी केमिस्ट्री, उद्यान विभाग और वनस्पति विज्ञान और बायो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए आप लोगों को केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अब
आप लोगों ने वन दरोगा के लिए 9, 10 से कवर किया होगा, लेकिन आप लोगों को प्रयोगशाला सहायक के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को करना है 11, 12 से ही कवर करना है। केमिस्ट्री उठाइए, 11, 12 से कवर कीजिए। कुछ टॉपिक जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे आप लोग वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना मैं इससे रिलेटेड कल या परसों में एक वीडियो स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को 1 मंथ टाइम रह गया है तो कैसे कैसे हम इसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को बायो वाला पोर्शन जो है आप लोगों का सेम 11, 12 से दे रखा है, तो पहले आप लोग क्या करना है, जो आप लोगों ने वन दरोगा के लिए पढ़ रखा है उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके बारे में पहले से कर रखा है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, कल से जो वीडियो स्टार्ट करेंगे इसमें हम लोग एक एक पार्ट लेके और उसका जो है टॉपिक को वो डिकोड करेंगे कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। और होप सो आप लोगों को तीनों डाउट जो है वो क्लियर होंगे। वन दरोगा से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ऐसे ही प्रयोगशाला से रिलेटेड भी, और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अपना जो एक सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए, और हम लोग जो है कल या परसों से लैब असिस्टेंट की भी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर देंगे। होप सो आप लोगों ने स्टार्ट कर भी दी होगी, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।